पोज वाला ही। Hello, good morning students. Today I will teach you chapter 2 components of food. Okay, तो components of food लास्ट चैप्टर में हमने फूड्स के बारे में देखा था, तो अभी हम देखने वाले components of food. See here. Okay, चैप्टर 1 में हमने फूड के सोर्सेस कहाँ से मिलता है हमें फूड, एनिमल से एंड प्लांट से, इसके बारे में देखा था। तो अभी ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स के बारे में देखेंगे। ओके तो in chapter 1 we made a list of the food items that we eat. We also independent food items eaten in different parts of India and marked these on of its map. A meal could consist of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, sambar and vegetable preparation of lady's finger. Okay, lady's finger means bhindi. It another meal could be appam, fish curry एंड वेजिटेबल्स। अभी देखो अलग अलग स्टेट होते हैं, तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग फूड होता है। जैसे कि गुजरात का तो ढोकला है, लाइक दिस। ओके, लेकिन आंध्र प्रदेश में अलग फूड मिलता है, तो ऐसे। ओके, अभी हमें देखनी है, आप पिक्चर देखो, एक चपाती या रोटी एंड आई थिंक जामुन है और सब्जी है। ओके, अभी हम एक्टिविटी 1 में देखने वाले हैं। Our meals usually have a least one item made of some kind of grain. Other items could be a dal or dish of meat and vegetable. It may also include items like. Okay, तो अभी हमें एक्टिविटी 1 में देखना है कि ये जो चार्ट दिया है टेबल 2.1 सम ऑफ कॉमन मील्स एंड डिफरेंट रीजन्स एंड स्टेट्स। स्टेट मतलब अलग अलग हमारे राज्य। अभी देखो एक्टिविटी 1 में रीजन स्टेट पंजाब एंड आंध्र प्रदेश, हमें 2 दिए हैं, आपको तीसरा करना है, या आप गुजरात कर सकते हो, महाराष्ट्र कर सकते हो, एनी कोई भी। ओके, आइटम्स ऑफ ग्रेन मक्की मतलब कॉर्न, मक्की की रोटी मतलब मकाई की रोटी। एंड अभी आइटम्स ऑफ दाल और मीट। अभी आइटम्स ऑफ दाल अभी दाल बनाने में क्या चाहिए, तो राजमा मतलब किडनी बीन्स। ओके, एंड वेजिटेबल्स सरसों की साग, सरसों मतलब मस्टर्ड लीफ करी। ओके, देन अदर्स कर्ड एंड घी, कर्ड मतलब दही और घी। ओके, नंबर 2 अभी इधर दिया है आंध्र प्रदेश में ऑलमोस्ट राइस खाया जाता है, तो राइस। आइटम्स ऑफ दाल और मीट, आइटम्स ऑफ दाल में या मीट में क्या आता है, तुअर दाल एंड रसम चारू। ओके, देन वेजिटेबल्स में कुंदरू की सब्जी। ओके, उसको आंध्रा में बोलते हैं डॉन डॉटी। ओके, देन अदर्स में बटर मिल्क मतलब छाछ एंड घी, पिकल को उनकी लैंग्वेज में आवकड़ी बोलते हैं। ओके, तो ये हमने देखा है एक्टिविटी 1 में। तो अभी देखते हैं कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल। सम एग्जाम्पल ऑफ मेल्स ऑफ अ डिफरेंट रीजन आर गिवन इन टेबल 2.1। अभी हमने टेबल 2.1 देखा था, उसमें कर्ड, बटर एंड पिकल्स एंड सम एग्जाम्पल ऑफ मेल्स मतलब हम जो खाना खाते हैं 3 टाइम खाना खाते हैं, कभी 4 टाइम, मतलब छोटे बच्चे को 4 टाइम भी देना पड़ता है। मोस्टली यंग पीपल्स ईट ओनली 3 टाइम्स, नाश्ते में मतलब ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में। ओके, तो कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स सम एग्जाम्पल्स ऑफ मिल्स। ये हम कभी कौन सा लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अभी मिल्क हम नाश्ते में ले सकते हैं, पिकल, कर्ड, बटर वगैरह हम लंच में और डिनर में भी ले सकते हैं, लाइक दिस। ओके, अभी समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव all regions are given in table 2.1. Select food items and depicted on the map in chapter 1. Add some more meals of this list and enter this in table 2.1. हम अभी अपने 2.1 का टेबल देखा था। Okay, sometimes we may not really have all of this variety of our meals.
If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. अभी जब से हम जैसे कि हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम प्रॉपरली मील नहीं ले सकते, या बीच में से कहीं मतलब स्टेशन आता है तो वहाँ से खरीद सकते हैं, तो प्रॉपरली मील वहाँ से हमें नहीं मिल सकता है, तो उसके लिए बताया है. इट मे नॉट बी पॉसिबल ऑफ सम ऑफ अस, कभी कभी हमें मतलब पॉसिबल नहीं होता है टू ईट सच वराइटीज ऑफ द आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम. देयर मस्ट बी सम रीजन थ्रू why meals usually consist of such as a distribution. Do you think that our body needs different kinds of food or some special purposes? Okay. ओके तो अभी हमने देखा था अभी 2.1 व्हाट डू डिफरेंट फूड्स आइटम्स कंटेन. अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स होता है, उसमें कंटेंट्स कौन से होते हैं. ओके, वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. अभी फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था इंग्रेडिएंट्स मतलब सामग्री, जो हमें सपोज फ्राइड राइस बनाना है तो उसके लिए क्या सामग्री चाहिए. ओके, लाइक दिस. अभी हम देखते हैं पेज नंबर 2. अभी इंग्रेडिएंट्स कंटेन्स सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय योर बॉडी. ओके, अभी इंग्रेडिएंट्स जो हमें मतलब जो सामग्री हमें चाहिए उसके बनाने के लिए वो हमारे बॉडी के लिए सूट भी होनी चाहिए. दीज मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. अभी जो ये सामग्री है हमें विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स कौन से चीज़ों से मिलते हैं वो देखना है. ओके, तो अभी देखो विटामिन्स, मिनरल्स. इन एडिशनल food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. अभी जो डाइटरी रफेज मतलब डाइटरी फैक्टर्स मतलब रफेज, तो डू ऑल फूड्स कंटेन्स ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स. इस सब में वो सारे न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं. विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन्स. जैसे कि आपको अभी जो कुक्ड हुआ फूड और रॉ फूड में आता है, सपोज आपको मेथी की सब्जी बनानी, तो वो रॉ कच्ची कैसे लगेगी और पकाने के बाद कैसे लगेगी, और उसमें से हमें प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स कैसे मिल जाएंगे उसके बारे में. ओके, अभी देखो डू ऑल फूड्स कंटेन्स ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स. विथ सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ ingredients contains one or more these nutrients. The test for the presence of carbohydrates, proteins and fats are similar to do compared to the taste and the nutrients. Okay, let's us do these test and record all our observation. table number 2.2. जैसे कि अभी ये टेबल दिया है हमें 2.2 वाला, ये नीचे के पेज में है टेबल नंबर 2.2. अभी फूड आइटम्स दिए हैं हमें. स्टार्च किससे मिलता है, प्रोटीन किससे मिलता है और फैट किस में प्रेजेंट होती है, वो उसके बारे में हमें देखना था. ओके, 2.2 टेबल में देख लेंगे हम. तो फॉर कैरिंग ऑफ दिस टेस्ट्स यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन, कॉपर, सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा. तो आपके लिए आपको क्या क्या चाहिए उसके लिए, एक आयोडीन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए एंड कॉस्टिक सोडा. कॉस्टिक सोडा मतलब जो हमारी मम्मी कपड़े धोती है, निरमा वॉशिंग पाउडर, उससे वो वाला. ओके, यू विल ऑल्सो नीड फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ड्रॉपर्स. अभी देखो हमारे यहाँ जब हमारा प्रैक्टिकल चल रहा था तो वो रुखसा मैम ने हमें ये प्रैक्टिकल में बताया था. हमने ये प्रैक्टिकल किया भी है पोटैटोज़ के ऊपर, और टेस्ट ट्यूब में कॉपर सोडा डालने के बाद, कॉपर सल्फेट डालने के बाद क्या रिएक्शन होती है. ओके, तो अभी फॉर क्लियरिंग दिस टेस्ट यू विल बी नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन. आयोडीन सबको पता ही है. आयोडीन मतलब जब हमें कभी ईजा हो जाती है, जख्म हो जाती है, तो उसके ऊपर हम आयोडीन भी लगा सकते हैं, वो वाला. कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा. यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ड्रॉपर्स. आपको 2-3 टेस्ट ट्यूब चाहिए एंड ड्रॉपर चाहिए. ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स.
वी विल ड्रॉ मटेरियल्स। टेबल नंबर 2.2 शो। अभी ये देखो टेबल नंबर 2.2, ओके ये है। अभी हमें रॉ पोटैटो मतलब कच्चे पोटैटो लेना है, उसके ऊपर आयोडीन डालना है, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, उसमें स्टार्च प्रेजेंट रहेगा कि नहीं, ये वेरीफाई करना है। जब आप स्कूल आओगे तो मैं आपको वो प्रैक्टिकली दिखाऊंगी, ओके यस। तो चैप्टर नंबर टेबल नंबर 2.2 शो दिस द record and observation of these the some foods items are given in table. You can conduct the test either with these or any other available food items. Do this test carefully and do not try to eat or taste any chemicals. Okay, जो हमने प्रैक्टिकल किया है उसको ट्राई नहीं करने का है खाने का, नहीं तो हमारे पेट में गड़बड़ हो जाएगी, है ना। कॉस्टिक सोडा पियोगे तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। If required the solution are not available in ready-made from your teacher can prepare them as given in a box. अभी आपके पास तो अभी घर पे तो कुछ कुछ चीज़ें होगी, कुछ कुछ चीज़ें नहीं होगी, इसलिए हम ये प्रैक्टिकल आप स्कूल आने के बाद ही कर सकते हैं। ओके, लेट्स अस बिगन्स बाय अ टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, and there are many types of carbohydrates. They mean carbohydrates found in your food or in the form of starch and sugar. We can easily taste of these atoms and contain starch. Okay, अभी ये देखो येलो 3 पॉइंट्स दिए हैं, 3 पॉइंट्स आर देयर इन, तो ये येलो में दिए हैं। अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर बाय द एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ क्यूक्योराइड एंड टेस्ट ट्यूब्स हाफ फिल्ड विथ वाटर। आपको दे दिया है, ये हम स्कूल आने के बाद ही कर सकते हैं। ओके, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन बट डोंट ट्राई एट होम। ओके, अभी एक्टिविटी 2, टेस्ट ऑफ स्टार्च। टेस्ट ऑफ स्टार्च, आपके पास आयोडीन हो सकता है तो आप कर सकते हो। एक पोटैटो लेने का, उसको कट करने का, हेल्प विथ योर मदर, एंड देन आयोडीन के ड्रॉप्स डालने के, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो उसके ऊपर आपको स्टार्च मिलेगा। ओके, ये सिंपल है, ये कर सकते हो, लेकिन आयोडीन न हो तो नो प्रॉब्लम, हम स्कूल आने के बाद कर लेंगे। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स और रॉ ingredients, put 2-3 drops of the dilute iodine and solution on figure number 2.1। अभी फिगर नंबर 2.1 देखा आपने, 2 स्टूडेंट्स है, उन्होंने एक आयोडीन की बोतल दिखाई है, एक पोटैटोज है, पोटैटोज को कट किया है, एंड दे विल द प्रैक्टिकल ऑफ स्टार्च का। स्टार्च देख रहे हैं, इसके ऊपर स्टार्च है कि नहीं, और ये इसका कलर चेंज होता है कि नहीं। ओके, तो ऑब्जर्व इन दिस चेंज एंड कलर ऑफ द फूड आइटम्स एंड डिड टर्न टू द ब्लू टू ब्लैक, ब्लू टू ब्लैक हो जाएगा। ओके, अभी हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ब्लू ब्लैक कलर्स इंडिकेट्स दैट इट द कंटेंट्स ऑफ स्टार्च। रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर आइटम्स एंड फाइंड विच ऑफ दीज कंटेंट स्टार्च। एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन। अभी आपको उसका ऑब्जर्वेशन करना है। ओके, टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स। अभी प्रोटीन्स का, टेक द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स फॉर द टेस्टिंग। आपको टेस्टिंग ट्यूब में एक छोटा सा फूड आइटम लेना है। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट द सॉलिड ले सकते हो। ओके, यू फर्स्ट नीड टू मेक द पेस्ट ऑफ अदर पाउडर एंड इट ग्राइंड और मैश। उसको क्या करना है, ग्राइंड मतलब उसको थोड़ा सा मैश करके छोटे छोटे पीसेस करने हैं। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम्स, पुट सम ऑफ दीज द क्लीन टेस्ट ट्यूब। अभी आपके पास जो क्लीन टेस्ट यहाँ पे दिखा है, देखो पिक्चर, आयोडीन का और कॉस्टिक सोडे का, और एक टेस्ट ट्यूब लिए है, ड्रॉपर लिया है, उसके अंदर पाउडर डाल दिए फूड की, और जैसे कि राइस की भी पाउडर डाल सकते हो आप, राइस पीस के। ओके, मिक्सर में पिसा के राइस की पाउडर भी डाल सकते हो, तो उसमें हमें स्टार्च मिलता है कि प्रोटीन मिलता है कि फैट मिलता है, ये हम कर सकते हैं, उसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। नाउ यूजिंग द ड्रॉपर ऐड द 2 drops ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 drops ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। अभी सम सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का लेना है एंड 10 drops आपको कॉस्टिक सोडे के डालने हैं, तो देखो आपको क्या रिजल्ट मिल जाएगा। अभी आपके पास बुक होगी तो आप ये बुक पे लिख सकते हो। ओके, देन हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के, टेस्ट ऑफ फैट्स। अभी प्रोटीन्स देखा हमने, स्टार्च देखा, अभी फैट देखना है हमें।
प्रोटीन्स का भी देखा, स्टार्च का भी देखा, अभी फैट्स का। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स, wrap it the piece of a paper and crush it. Take care the papers does not tear. Okay, now starting in the papers and observe carefully, does it have oily patch? Hold the paper against and light are the able to see the light faintly through the patch. अभी देखो आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, उसके ऊपर आपको कोई भी ऑयल मतलब एडिबल ऑयल कोई भी ले सकते हो और उसको पैच करना है राउंड सा, और वो आप जहाँ लाइट बल्ब होता है हमारे वहाँ पे आपको वो टिंगाना है, मतलब उसको हैंग करना है, धागे में बांध के हैंग कर सकते हो। आपको फिर आपको रिजल्ट मिलेगा कि इसमें क्या हो जाता है। एंड ऑयली पैच ऑन पेपर शोज द फूड items contains fat. The food items may be sometimes contain a little water and therefore after have rubber and on the paper. Let the paper dry for a while and observe there any water and maybe have come from foods. It will be dry up after some times. In no oily patch shows up आफ्टर दिस। अभी देखो आपको नेक्स्ट पेपर अभी दूसरा हम प्रयोग करेंगे, उसमें क्या लेना है, ओनली वन पैच ऑफ पेपर शो दैट द फूड इट कंटेन्स फैट। अभी जो ऑयली पेपर था वो एक पैच बनाना है, उसमें फैट आपको नजर आएगी। द फूड एड्स दैट समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर। अभी आप क्या करो, उसके ऊपर थोड़ा सा एक लिटिल वाटर मतलब थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप डाल दो, तो may sometimes contain a little water. Therefore after you have रब करने का, उसको ऐसे थोड़ा सा रब करना है। ओके, एंड एटम्स ऑन पेपर, लेट द पेपर ड्राई टू द एटम्स ऑन पेपर। अभी थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। लेट द पेपर ड्राई फॉर अ व्हाइल, थोड़े टाइम के बाद वो ड्राई हो जाएगा। इफ देर वेर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, it will be dry up after some time, and if no only patch shows up after this, the food items does not contain any fat. The food items does not contain any fat. आपको जैसे मैंने आपको बोला था, एक पेपर ले लो, उसमें सेंटर में एक ऑयल का पैच करो, फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा वाटर डालो और रफ करो। रब करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें वो ऑयल होता है कि नहीं, फैट होता है कि नहीं। ये घर पे आप कर सकते हो। ओके, व्हाट डू वी दिस टेस्ट शो? आर फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्ट। ओके, डज द फूड आइटम्स कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स and do you find any food items that does not contain any of these nutrients? Okay, we tested food items of 3 nutrients. अभी हमें 3 nutrients वाले food items दिखाए यहाँ पे पिक्चर में, वो देखने हैं। ओके, carbohydrates, proteins and fats. Carbohydrates, proteins and fats. There are also other nutrients like a vitamin and minerals, and they are present in different food items. Why do we need all these nutrients? Okay, अभी देखो ये पिक्चर में दिखाया है, some sources of carbohydrates and some sources of fats, plant sources and animal sources. Both plant and animal दोनों sources से हमें carbohydrates मिलते हैं। ओके, 2.2 what do you various nutrients do for your body? What do you various हम कैसे कैसे मतलब न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में होते हैं, तो सीखिए। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइडेड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या आता है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो पम्पकिन, मेलन, मैंगो, कॉर्न, मेज एंड वीट, राइस, बाजरा, शुगर केन, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे। ओके, इससे हमें फैट मिल जाएगी। किससे? वो कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। ऑयल के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। सोयाबीन ऑयल होता है, सनफ्लावर ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल होता है। अभी केरला में कोकोनट ऑयल खाते हैं, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट वाला ऑयल और सनफ्लावर ऑयल और कॉटन ऑयल भी गुजरात में खाते हैं।
जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, अभी मस्टर्ड ऑयल हरियाणा पंजाब इसमें मस्टर्ड ज़्यादा मिलती है तो वहाँ पे वो चलता है अलग। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, ऑलवेज ऑयल चेंज करना चाहिए, कभी मस्टर्ड ऑयल तो कभी सनफ्लावर ऑयल तो कभी सोयाबीन ऑयल तो कभी ग्राउंड नट, कभी मतलब वो कपास वाला ऑयल, ये भी खाने चाहिए। ऑलवेज चेंज करना चाहिए 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, तो उससे भी हमें फ़ायदा होगा। ओके, तो अभी देखो ये मैं आपको 2.2 व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट टू फॉर द आवर बॉडी। अभी हमें हमारे बॉडी के लिए सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू योर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट से हमें बॉडी को एनर्जी आ जाती है। ओके, फैट्स आल्सो गिवन अस एनर्जी। इन फैक्ट फैट्स गिवन मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फूड कंटेनिंग। ओके, अभी मैं आपको पिक्चर दिखा रही थी, वही पिक्चर है। Fats and carbohydrates are also called energy giving foods. Figure number 2.3, ये देखो 2.3 and figure number 2.4, फिगर नंबर ये दोनों 2.4। ओके, बटर, मिल्क, एग, फिश एंड मीट। ओके, एंड देन ग्राउंड नट, नट्स, तिल, वाइट तिल, काला तिल जो आते हैं वो। ओके, दे आर ऑयल्स, सभी चीज़ों से इनसे ऑयल बनता है। ओके, प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर टू आवर बॉडी फूड्स। अभी ये प्रोटीन से हमें क्या होता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर, जो भी हमारा डैमेज पार्ट है बॉडी के अंदर का वो रिपेयर हो सकता है। ओके, अभी हम आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, दिस वन, सी ईयर पिक्चर। ग्राम, ग्राम मतलब चना, मूंग, मूंग को तो सबको मालूम है, तुवेर दाल, बीन्स, सोयाबीन्स, पीस। ओके, देन मीट, फिश, मिल्क, एग, पनीर। ओके, स्मॉल क्वांटिटीज विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। स्मॉल क्वांटिटीज, कोई छोटे छोटे विटामिन, ए विटामिन से कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। आईज के लिए क्या चाहिए, विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट एनी मेनी डिसीजेस। अभी विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है, वो कोई भी डिसीजेस होते हैं। अभी देखो, अभी कोरोना आ गया है तो कोरोना के लिए हमें डॉक्टर ऑलवेज बोलते हैं कि आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए आपको संतरे के जूस, लेमन, स्वीट लाइम का जूस, लेमन, ये ऑलवेज आपने मतलब मेल में होना चाहिए। वो हम तीनों टाइम चारों टाइम ले लेते हैं, जूस पी लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी, हमें विटामिन सी मिलेगा। विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोरोना के लिए। तो ये कोरोना जो डिसीज है उससे वो भाग जाएगा, मतलब हमारे बॉडी में से वो फाइट नहीं कर सकता है हमारे बॉडी को, हम विटामिन सी ज़्यादा ले लेते हैं तो। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम एंड बोन्स एंड टीथ। जो देखो अभी हमारे हड्डी, शरीर के अंदर हड्डी होती है तो उनके लिए विटामिन डी, विटामिन सी इसकी ज़रूरत होती है। हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उनके लिए। अभी टीथ है तो ऑलवेज आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आप 1 ग्लास ऑफ मिल्क रात को सोते टाइम पिया करो, 1 ग्लास ऑफ आप सुबह भी ले सकते हो। 2-3 टाइम आप दूध पियोगे तो आपके टीथ जो है वो कमज़ोर नहीं हो जाएंगे, वो स्ट्रांग हो जाएंगे, उसको कैविटीज़ भी नहीं होगी और स्ट्रांग हो जाएंगे अंदर से, और आपकी जो हड्डी है वो भी स्ट्रांग बन सकती है। इसलिए अबे मिल्क बहुत ज़रूरी है। ओके, पपैया आँखों के लिए अच्छा होता है, कैरेट आँखों के लिए अच्छा होता है, कैरेट का जूस, पपैया। ओके, तो वो हमें खाना ही चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पपैया पसंद नहीं है, बहुत सारे लोगों को गाजर पसंद नहीं है, गाजर का जूस पीना चाहिए। ओके, कोथिंबीर होती है ना, कोरिएंडर, उसका भी जूस पीना चाहिए, वो भी आइस के लिए अच्छा होता है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन अ स्मॉल अमाउंट्स, ईच वन एज इसेंशियल। देखो 2.7 में सम सोर्सेस ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी हमें किससे मिलता है, तो फीड, लीवर, लीवर मतलब जो भी एनिमल्स जैसे मीट खाते हैं हम, जैसे कि बकरे का मीट होता है, चिकन होता है और शीप का मीट होता है। ओके, तो उसका जो लीवर होता है वो लीवर खाने से हमें विटामिन सी मिलता है। ओके, विटामिन ए मिलता है, विटामिन बी मिलता है। ओके, ये सारे में से हमें विटामिन ए, बी, सी मिलता है।
तो राइस से, व्हीट से, लीवर से, लीवर इज़ नॉट पॉसिबल बट राइस एंड व्हीट इज़ पॉसिबल ना, तो हमें वो ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए। ओके, आप लोग तो जंक फूड खाने में नंबर 1 हो। जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वो डिसीजेस को बुलाता है, डिसीजेस को भगाता नहीं है। कौन भगाता है डिसीजेस को? जैसे कि ये विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ये जो दिखा है पिक्चर में, वो चीज़ें खानी चाहिए। ऑरेंज, टमाटर, जामफल, गवाह दिखा है इधर, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, टोमेटो, ये चीज़ें हमने ये अवॉइड कर देते हैं। और पिज़्ज़ा, बर्गर, वो चीज़ें खाते हैं, लेकिन उससे हमें विटामिन नहीं मिलेगा। आप फैटी हो जाओगे, आपकी बॉडी फैट बन जाएगी, एकदम फैटी हो जाओगे, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए अवॉइड दिस जंक फूड। ओके, देन अभी देखो फिगर नंबर 2.8 में सम सोर्सेस ऑफ विटामिन सी का दिखा है। एक तो खाना चाहिए कम से कम। डोंट ईट फिश एंड लीवर बट यू ईट ऑलमोस्ट एग। ओके, आप एग खा सकते हो, एग वेजिटेरियन में भी गिना जाता है। मिल्क, ये एनिमल से मिलने वाले सोर्सेस है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स, यस और नो? ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखो इधर क्वेश्चन कर रहा है वो। आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड नाउ अ डेज इन्फेंशियट्स exposures to the sunlight is causing vitamin D deficiency in many people। देखो अभी सनलाइट भी बहुत ज़रूरी होता है। जो सुबह सुबह का अर्ली मॉर्निंग में जो सनलाइट में बैठते हैं, बच्चों को बिठाते हैं, मालूम है आपको, उनकी बॉडी स्ट्रांग होती है, उनके बोन्स स्ट्रांग होते हैं, आइज़ को भी मतलब उसका फ़ायदा होता है। तो सुबह सुबह सनलाइट लेनी चाहिए। ओके, छोटे बच्चों को भी देते हैं। आपको पता होगा, आपकी मम्मी, आपका भाई छोटा होगा तो मम्मी ऑलवेज मम्मी बैठती है सुबह सुबह बच्चों को लेके, तो वो उससे भी हमें विटामिन डी मिलता है। ओके, फॉर अ प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड मेंटेन गुड हेल्थ। अभी आपको गुड हेल्थ मेंटेन करनी है तो ये सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। देखो अभी कोरोना है तो कोई डॉक्टर बोलते हैं आपको 2 घंटे की धूप लेनी है, सुबह सुबह की धूप लेनी है, तो वो भी हमें करना चाहिए। गर्म पानी से नहानी चाहिए। फिर इम्यूनिटी पावर हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो इम्यूनिटी पावर अच्छे होने के लिए हमें ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। ओके, तो आप कोई भी डिसीज़ हो, कोरोना क्या, कोई भी डिसीज़ को आप अवॉइड कर सकते हो, फाइट कर सकते हो। ओके, most food items usually have more than one nutrients। You may have noticed this while recording your observations table 2.2। अभी आपने जो 2.2 वाला टेबल देखा था, फैट्स वाला, प्रोटीन्स वाला एंड कार्बोहाइड्रेट्स वाला एंड स्टार्च वाला, तो वो हमें यहाँ से वो करना है। ओके, गिवन अ मटेरियल ऑन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में बी प्रेजेंट इन मच लार्ज क्वांटिटी देन इन अदर, एग्जाम्पल राइस एज more carbohydrates and their nutrients। Okay, thus we say the rice is a carbohydrates rich sources of food। Rice is a carbohydrates, rice is a carbohydrates rich sources of food। Beside these nutrients our body needs dietary fibers। Dietary fibers मतलब roughage। Okay, dietary fibers are also known as the roughage। Roughage is mainly provided by plant product in your foods। Whole grains, pulses and potatoes, fresh fruits and vegetables are main source of roughage। Okay, for vegetables, proteins and fresh fruits are sources of roughage। Roughage does not provide any nutrients to our body। roughage does not provide any nutrients। कोई प्रकार का nutrients roughage हमारे बॉडी में नहीं करता है टू आवर बॉडी, बट इज essential components to our body to adds its a bulk। this helps to our body rid of the undigested food। ओके, जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो roughage के द्वारा निकल जाता है मतलब। ओके, अभी हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। वाटर हेल्प्स योर बॉडी टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। इट इज़ ऑल्सो हेल्प्स इन द थ्रोइंग ऑफ सम waste from body as urine, sweat। Normally we get most of the water that
आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स टू ड्रिंक। देखो हमारे बॉडी के लिए वाटर भी बहुत ही ज़रूरी है। वाटर आप कम पियोगे ना तो आपका डाइजेशन अच्छी तरह से नहीं होगा, आपका मतलब लैट्रिन का प्रॉब्लम रहेगा, टॉयलेट का प्रॉब्लम रहेगा, तो आपको टॉयलेट 2-2 दिन भी नहीं आ सकती है। तो इसके लिए हमें वाटर ज़्यादा पीना चाहिए और वाटर दिन में 8 से 10 ग्लास बड़े वाले पीने चाहिए। उससे हमारे बॉडी का, देखो हमारे बॉडी में से स्वेट कितना जाता है, यूरिन चली जाती है, तो पानी तो चाहिए ना बॉडी के लिए, और पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पानी हमें और वो भी फ्रेश वाटर एंड बॉइल्ड वाटर पियो तो और अच्छा रहेगा। ओके, एक्टिविटी 3 देखनी है हमें अभी। एक्टिविटी 3 में क्या किया है हमने, टेक अ टोमेटो और फ्रूट लाइक अ लेमन। आपको एक टोमेटो लेना है या लेमन लेना है, लेमन मतलब नींबू। ओके, इट नो बी स्मॉल पीसेस, डू योर हैंड्स गेट वी वाइल डूइंग सो। अभी आपको देखो, केयरफुली सी हियर, केयरफुली ऑब्जर्व द व्हेनेवर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, पील्ड, grated to the mash to your home, and do you find any fresh vegetables or fruits that not contain some amount of water। अभी देखो नींबू में भी मतलब रस होता है और टमाटर में भी रस होता है, वैसे जूसी वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें खाने चाहिए। ओके, we see that many foods materials themselves contain water to some extent of our body and needs are made by this water। apart from these they also add water while cooking many food items। अभी पानी की ज़रूरत तो सारी इसमें ही होती, कुक फूड करने के लिए बहुत सारे। ओके, अभी बैलेंस डाइट हमें अभी देखना है। बैलेंस डाइट, आप लोग बैलेंस डाइट लेते हो कि नहीं? आपके मम्मी पापा भी बैलेंस डाइट लेना चाहिए। अब ज़्यादा ऑयली खाना या ज़्यादा फैटी खाना खाओगे तो आपकी बॉडी फैटी हो जाएगी। हाँ, तो द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डेज इन यूर डाइट फॉर ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स in a right quantities, not too much of one or to not little or the others। That the diet should also contain the good amount of roughage and water, such as the diet is called a balanced diet। अभी आप बैलेंस रखोगे ना डाइट का, आपके जो खाते हो खाने का, तो मेंटेन करोगे आपकी बॉडी। ओके, डाइट खाने में आपको पानी ज़्यादा पीने पड़ेगा, जूसी फ्रूट्स, जूसी सब्जियाँ और मिल्क, एग, ये आपके डाइट में आना चाहिए। नहीं तो आप खाली बर्गर, पिज़्ज़ा, ऑयली खाना खाओगे तो आपका बैलेंस नहीं होगा। डू यू थिंक दिस पीपल ऑल द एजेस नीड द सेम डाइट। अभी देखो अभी एजेस मतलब पीपल के भी, कोई छोटे बच्चों को, मिडिल एज को, बूढ़े लोगों को कैसे टाइप का डाइट देना चाहिए वो भी हमें तैयार करना चाहिए। थिंक दैट वी नीड अ बैलेंस डाइट विल डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू। प्रिपेयर चार्ट ऑफ द वॉट एवर वी ईट ओवर द पीरियड ऑफ वीक। एंड आपको अभी एक चार्ट बनाना है डाइट फूड्स का। ओके, आप वीक में क्या क्या खाते हो, क्या क्या नहीं खाते हो, आपके घर के जो लोग हैं मतलब उनका भी एक चार्ट बना सकते हो। चेक वेदर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड मेंशन आर प्रेजेंस इन आवर द अदर फूड आइटम्स एंड ड्यूरिंग द ईटन विद इन अ डेज और सो। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स। अभी स्प्राउटेड मतलब जो फंगाई हुआ वाला, जिसको छोटे छोटे कोम्ब आते हैं वो, उसमें मठ, चना, ग्राम मतलब चना, मूंग, मठ, मतलब बहुत सारे पल्सेस आते हैं। वो भी अभी हम क्या करेंगे, उसको स्प्राउट करेंगे तो वो खाने के लिए अच्छा होता है बॉडी के लिए। साउथ इंडियन फूड सच एज इडलीज, कंपोनेंट्स ऑफ द फ्लोर्स एंड मिस a roti to thepla made by the cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetable and other such food provide many nutrients and therefore one can eat the balanced diet without a expensive food material। हमें वो इतने पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। कितना महंगा फूड होता है कोई जैसे कि आप बर्गर खाने जाओगे, पिज़्ज़ा खाने जाओगे तो आपको 300 रुपये देना पड़ता है। लेकिन आप ये जो अभी हमने बताया है, बनाना 30 रुपीज़ kg होता है और बर्गर 300 रुपये में होता है। लेकिन बनाना आपके बॉडी में कितना मतलब वो काम करता है और बर्गर आपके बॉडी में नुकसान करता है। तो उसके लिए जो यहाँ आइटम बताया है
वो आपको खाने हैं। आपके लिए अभी ये पहेली दे रही है। वॉन्डर्स टू वेदर द एनिमल फूड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड टू द दे ऑल्सो नीडेड द बैलेंस डाइट। ओके, आपको करना है अभी properly so that the nutrients are not lost. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? If the vegetable and nutrients are washed after cutting or peeling them, पहले आपको फ्रूट्स को या सब्जियों को अच्छी तरह से धो डालने हैं। किसी किसी के पील हम निकल सकते, पील मतलब साल, और उसको कटिंग करके रखना है। ओके, टुडे आज ही हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। टुमारो विल बी देन